हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे अभी हाल फिलहाल में, उन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस चैनल पर। अगर आप अगले आने वाले इस लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की या इससे बाद आने वाले लेक्चर की तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो ये होगा ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनपुरा। इससे अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियमित तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करते हैं। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इससे नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टुकड़ों में को जोड़ने से बनी थी? तो ये है बड़खल झील। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बड़खल झील कहाँ पे है। इससे अगला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन मैथ का। इसका आपका आंसर होगा ए आंसर। इससे अगला है हमारा, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा की विधानसभा की सीटें बतानी है तो ये 90 सीट हैं। इससे नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन, क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो इसका आपका सही आंसर होगा बी आंसर। इससे अगला है हमारा 8 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। सबसे नया जिला कौन सा है जो 22वां है? चरखी दादरी। इससे अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का शासन था उस समय हरियाणा में। प्रत्येक कायन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है परिवहन संख्या। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में है? तो ये मिलेगी आपको झज्जर में। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की। इससे अगला है, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो वो होगा ओम बिरला। हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि में है? तो ये है ताराचंद जी महाराज की स्मृति में। इससे नेक्स्ट होगा हमारा 15वां क्वेश्चन, सीजीए प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी डायन, डी ऑप्शन। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो हर बार आता है हरियाणा के पेपरों में। आप आगे भी देखोगे आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो ये होगा सिरसा में। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? या हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन होगा 5 सीट। इससे अगला है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन से आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन डी, टेराबाइट। इससे अगला है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये होगा ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि ये सीएम थे। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम है फरीदाबाद में। और अगर सबसे ज्यादा पूछ ले तो यमुनानगर में। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556 और तीसरा हुआ 1761 में। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो ऑप्शन होगा कोसली। इससे अगला है 24वां क्वेश्चन मैथ का, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है? तो ये होता है हमारा बी ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है? तो हरियाणा में पंचायती राज में 3 सत्र हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। तो ऑप्शन बी सही होगा। इससे अगला है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपकी दोमन नदी। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी टांगरी, गग्गर और मारकंडा।
और ये है आपकी, ये नीचे से निकलती है दोहन नदी। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। इससे अगला है, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री के डैश के नाम से भी जाना जाता था। वित्त मंत्री को तो क्या कहा जाता था, अमात्य। इससे नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका आपका आंसर होगा ए। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर का। इससे अगला है, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है, तो HVPNL की फॉर्म बतानी है। तो ये आपका ऑप्शन ए, हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड है। इससे अगला है हमारा, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तो सबसे पहले कब कहा गया था कि हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी सही होगा। इससे अगला है हमारा 36वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था, तो इल्तुतमिश था गुलाम वंश का राजा। इससे नेक्स्ट है हमारा, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सदस्य या सभापति कौन थे, तो कौन थे, ये आ जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। इससे नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कहा था प्रोफेसर GDL कोल्ले ने, ऑप्शन सी। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है, तो ये मनाता है राव तुलाराम जी की स्मृति में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अफगानिस्तान में। तो इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका धारा 171, ऑप्शन डी। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन 41वां, इसका आपका आंसर हो जाएगा 41 का डी। इससे अगला है, आधुनिक कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी के पर स्थित है, तो ये आपका यमुना नदी पर। इससे अगला कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो वो क्या है, सेपरेट शीट, ऑप्शन डी। इससे अगला है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, तो वो की है इजराइल के साथ, ऑप्शन डी। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए, तो किसको होना चाहिए, कार्यपालक अधिकारी को, तो 45 का होगा ऑप्शन सी। तो इससे आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो जो भूकंप को नापता है उसको क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ। इससे अगला है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 6 सदस्य होने चाहिए अधिकतम। इससे नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्यरत होने के लिए वांछित कोरम क्या है, तो उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। इससे अगला है, डैश एक छोटा कैलेंडर है जिसे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, डेट पिकर, ऑप्शन बी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है, तो अध्याय 16, अध्याय 16, ऑप्शन ए सही होगा। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन 52, इसका आंसर होगा आपका डी। इससे नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनना है आपको, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। अध्याय 18 जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारा 54, जिसका आपका आंसर सही हो जाएगा बी, ये मैथ का क्वेश्चन आपका। इससे अगला है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था, तो बल्लभगढ़ का शासक कौन था, राजा नाहर सिंह।
जिसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद चांदनी चौक पर फांसी तोड़ दिया था। तो इससे अगला है हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। और अगर पूछ ले सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। इससे अगला है हमारा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, ऑप्शन डी। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी भाषा को घोषित किया था। तो राज्य की दूसरी भाषा कौन सी घोषित की थी 1966 में? तमिल को। इससे अगला हरियाणा में वर्तमान में समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा में वर्तमान समय में है आपकी 93 तहसीलें। इससे नेक्स्ट हमारा है 60 मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर। इससे अगला है हमारा वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो तीज त्योहार को। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1959 में। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। इससे नेक्स्ट है हमारा भारत में पंचायती राज का, ये तो हो गया हमारा। इससे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। उसके बाद हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। उसके बाद है हमारा अटलांटिक महासागर के बाद होगा हिंद महासागर है। उसके बाद होगा अंटार्कटिक महासागर, फिर होगा आर्कटिक महासागर। ये थे हमारे महासागर। इससे अगला है हमारा 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो होगी फरीदाबाद की। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति। और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर सही होगा बी। इससे नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया था कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो किसको? गुरुग्राम को, ऑप्शन डी। इससे नेक्स्ट है IPv6 की लंबाई डैश है? तो 128 बीट्स है। चीनी यात्री, देखिए ये यहाँ पे पेपर में गलत प्रिंट हो गया। चीनी यात्री हवेन सुआंग आना था यहाँ पे। ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल में की थी? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। इससे नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन, तो इसका होगा ऑप्शन डी। इससे अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन 71, तो आपका आंसर होगा सही सी। इससे नेक्स्ट है राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सही होगा, अरस्तु ने। 73 है आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर सही होगा डी। इससे अगला 74, दयशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? तो राजा टोडरमल ने। इससे नेक्स्ट है किन दो पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इसराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किए थे UAE और बहरीन ने। ऑप्शन डी सही होगा। इससे नेक्स्ट होगा आपका 76, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो वो क्या होता है? बूट सेक्टर। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा 77, तो इसका आपका आंसर होगा ए, शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज ऑफ। इससे अगला 78 क्वेश्चन है। इसमें आपको एरर बताना किस पार्ट में एरर है। इट वाज टाइम है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इट इज़ टाइम होना था। इट वाज टाइम दैट की जगह इट इज़ टाइम दैट होना था। इससे नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन है। इसमें आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें आपको भरना था, तो क्या आ जाएगा? 79 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, एकोमोडेटिंग। इससे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल गो ऑन एंड डैश है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही बी आंसर 80 का। 81 का आपका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन डी, क्योंकि कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डाउन।
अब बात करते हैं हिंदी के सेक्शन की। हिंदी में फर्स्ट पर्सन आपका, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन डी चिदम्बरा। इससे अगला आपका 84 आंसर क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 84 का सही आंसर है, ए आंसर है। तो क्या होगा? समालोचक है। इससे अगला है, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इससे नेक्स्ट आपका, पथगति पेगल लोर मोराधा तखनु भाव प्राण पये। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यापति, ये ऑप्शन है। इससे नेक्स्ट आपका 87, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो शिवदान सिंह चौहान की। इससे नेक्स्ट है, मूर्धन्य व्यंजन क्या है? तो ट व्यंजन, बी आंसर हो जाएगा। इससे आगे है, साकेत की भाषा में डैश का अनंत श्रेष्ठ और प्रोस रूप मिलता है? तो खड़ी बोली का। इससे नेक्स्ट है, माधुर्य गुण को किसने उक्ति व्यचरित कहा है? तो ये कहा था आपका वामन ने। ऑप्शन डी सही होगा।